नमस्कार। जिस सिटी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं मुकेश बाकर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो लास्ट क्लास थी अपनी जिसमें हमने प्राइम नंबर के बारे में अध्ययन किया और प्राइम नंबर के साथ साथ में हमने कुछ सूत्र भी पढ़े, कुछ परिभाषाएं भी पढ़ी। आज हम उन्हीं परिभाषाओं पर गहनता से अध्ययन करेंगे। अब गहनता से अध्ययन करने का मेरा अर्थ यह है कि आज हम है उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे कि जो परिभाषाएं हमने पढ़ी, उनके फॉर्मूले हमने पढ़े, क्या वो वाकई सही है? हमें पता तो चलना चाहिए ना। अब ऐसे नहीं कि भाई सर जो आपने बताया है बुक में दिया हुआ तो सही तो होगा। बिल्कुल सही बात है, सही तो होगा वो, लेकिन सही होने का मतलब ये है कि जब हम क्वेश्चन को करें और उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने आंसर सही आ जाए तो हम कहेंगे कि भाई हाँ बिल्कुल सही है, इसने जो संख्या बताई है उसके अकॉर्डिंग अपना मान प्राप्त हो रहा है तो बिल्कुल सही है। तो आज हमें वैसे ही क्वेश्चन करेंगे। तो करते अपनी क्लास स्टार्ट। क्वेश्चन है हमारे पास में M11 का न्यूनतम भाजक ज्ञात कीजिए। M11 का न्यूनतम भाजक ज्ञात करना है। किसका? M11 का। तो हम क्या करेंगे कि माना कोई अभाज्य संख्या P का M11 के लिए क्या होगा भाई? P बराबर हो जाएगा आपके 2 इंटू 11 के, मान लो तो 2 इंटू 11 है नहीं यहाँ पे, तो 11 के प्लस 1, 2m प्लस 1 हमने ये पढ़ा था ना। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा? 11 के प्लस 1। यहाँ पे आप m मानना चाहो तो m मान लेना, n मानना चाहो तो n मान लेना, और k है तो हम k के लिए इसमें मान ज्ञात करेंगे। तो इसमें जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि न्यूनतम भाजक है। जो M11 है वो न्यूनतम भाजक है। तो किस संख्या का न्यूनतम भाजक है वो हम अभी ज्ञात करेंगे। इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें आप देखना एक लाइन में आंसर आ जाते हैं, कोई ज्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है। इसमें देखना आप कि मैंने ये जो लिखा है, ये जो लाइन लिखी है, बस यही इसका आंसर है, इसी से इसका आंसर निकलने वाला है। ऐसे नहीं कि भाई ये कोई बड़ा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन नहीं है। मैं आज इस जो एक्सरसाइज है अपने प्राइम नंबर वाली, उसके एग्जाम्पल्स कराने का मेरा तात्पर्य बस यही है कि आपको पता चल जाए कि किस तरह से हमें मान निकालना है। अदरवाइज इसमें आप लोग खुद भी कर सकते हो, कोई डिफिकल्ट एग्जाम्पल्स नहीं है, क्वेश्चंस नहीं है कि मैं आपको समझाऊं। उनको समझाने लायक क्वेश्चंस है भी नहीं, हो बिल्कुल इजी है, शॉर्ट एंड स्वीट में है। लास्ट दो तीन तीन स्टेप में क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो दो चार एग्जांपल्स मैं आपको बताने वाला हूं ताकि आपके समझ में आ जाए कि किस टाइप से आपको करने हैं। तो हमारे पास में प्राप्त हुआ P इक्वल टू 2 इंटू 11 के प्लस 1। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं भाई? P बराबर ये क्या हो जाएगा? 22 के प्लस 1, ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? K बराबर 1 के लिए ज्ञात कर लो। तो K बराबर 1 के लिए P बराबर क्या हो जाएगा? 22 इंटू 1 प्लस 1 कितना प्राप्त हो गया? 23। ओके 23। बस यही इसके आंसर है कि जो न्यूनतम भाजक है M11 के लिए क्या है? 23। ये जो 23 है वो M11 का न्यूनतम भाजक है, और यही तो पूछा है इसने, न्यूनतम M11 का न्यूनतम भाजक का मान क्या है? 23। नीचे भी आप ये लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि 23 M11 का न्यूनतम भाजक है। बस यही इसके आंसर। इसी टाइप के सारे क्वेश्चन से चाहे हाँ कुछ परिभाषाएं हमने पढ़ी थी, उनके अकॉर्डिंग उनका नाम आ जाए तो भी हम हैं उनके जो फॉर्मूले हैं उनके अकॉर्डिंग अपने को आंसर निकालने हैं। तो आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिखलाइए कि M29 एक भाज्य संख्या है। ये अपने को बताना है कि M29 एक भाज्य संख्या है।
तो भाज्य संख्या का पहले हमें मान निकालना है कि M29 है वो किस तरह से भाज्य संख्या है, और इसका मान निकालने के लिए प्रोसेसिंग वही है, अपनी अभाज्य संख्या वाली है, वही मानना है, वही सूत्र रहेगा। बस जो मान है अपने अलग अलग मान रखने हैं और क्वेश्चन को हल करना है। तो करते हैं अपने स्टार्ट। देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारे पास में, M29 है। तो सबसे पहले हम क्या कहेंगे कि माना एक अभाज्य संख्या P है, तो M29 के लिए क्या हो जाएगा भाई, M29 का मान निकाल रहे हैं, 29 का मान निकाल रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, मैं क्या लिखूंगा इसको, P इक्वल टू 2 इंटू 29 के प्लस 1। तो P बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा, 58 के प्लस 1। ये हमारे पास में इक्वेशन प्राप्त हो चुकी है। अब इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, एक एक करके मान रखना है के का, और प्रत्येक के मान निकालने हैं कि किस मान के लिए ये संख्या M29 भाज्य संख्या है। क्लियर है इतना। यहां पे जो किया आया है, इस के की जगह आपको मान रखना है, जैसे कि मैंने रख दिया, आप 2 रख लेना, 3 रख लेना, 4 5 1 रखो तो 1 रख दियो, 1 2 3 4 5 तक आप मान निकाल लेना। उसके बाद में पता लग जाएगा कि भाई कौन सी संख्या के लिए ये संख्या है भाज्य। क्लियर है भाई इतना। तो हम क्या करेंगे, अब एक एक करके यहाँ पे इस के की जगह मान रखेंगे, इस के की जगह यहाँ पे जो के लिखा हुआ है उसकी जगह अपने को मान रखना है। तो अब भाई बताओ, अब डायरेक्टली लिख दूं क्या मैं, यदि आप लोग कहो तो डायरेक्टली लिख दूं, अदरवाइज एक एक करके हम इसका मान निकालेंगे। तो मान निकालेंगे तो 1 रखा तो मान कितना प्राप्त होगा भाई, 1 रखूंगा तो ये हो जाएगा 58, 58 और 1 59, तो ये प्राप्त हो गया 59। सेकेंड वाला जब 2 मान मैंने रखा तो ये हो जाएंगे आपके कितने, 117, फिर 2 रखे, फिर 3 रखेंगे तो ये हो गए 24, 4 2 और 15 और 2 17, और हो जाएंगे 175 हो जाएंगे। फिर 4 रखेंगे तो 4 रखने पर ये कितने हो जाएंगे, 4 रखने पर ये हो गए 32, 2 एंड 3 20 20 एंड 3 कितने हो गए, 233, यही होंगे। और फिर है 5 रखेंगे तो 5 रखने पर ये हो जाएंगे 40, 0 4 25, और ये 4 कितने हो गए 29, तो ये हो जाएंगे 291, 291। ये हमारे पास में संख्याएं प्राप्त होगी। एक एक करके मान रखने पर हमारे पास में क्या क्या संख्या प्राप्त हुई, 59, 117, 115, 233 एंड 291 प्राप्त हुई। ये जो संख्या है हमारे पास प्राप्त होने के बाद में, अब देखना बस आंसर इसी में छिपा हुआ है, आंसर इन्हीं में है, और कौन सी संख्या है वो पता लगाओगे भाई आप। बताओ मुझे, देखिए कौन सा आंसर होगा। ये सारे मान किसके भाई, पी के हैं, अभाज्य संख्या के हैं। तो यहां से जो अभाज्य संख्या है वो कौन कौन सी है कि जिसमें स्वयं के अतिरिक्त किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता, उस अभाज्य संख्या की बात करें तो यहाँ पे अभाज्य संख्या हमारे पास प्राप्त होगी कौन कौन सी, एक तो 59 है, और एक यहाँ पे देखो इसमें जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा, इसमें जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें 6 2 8, इसमें नहीं जाएगा भाई, एक ही हो जाएगी, और इसमें भी जा रहा है 9 10 10 2 12 हो जाएंगे। तो ये एक तो 59 हो जाएगा, सेकंड हो जाएगी 233। ये हमारे पास में दो संख्या प्राप्त हो गई, अभाज्य संख्या जिसमें स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता है। तो ये अभाज्य संख्या प्राप्त होने के बाद में हम क्या कहेंगे कि ये जो है M29 के लिए कौन सी सत्य है। अरे क्वेश्चन क्या पूछा है वो देखो पहले आप, कि M29 एक भाज्य संख्या है, M29 एक भाज्य संख्या है, किस मान के लिए,
वो मान इन दोनों में से होगा, 59 एंड 233। तो इसके आधार पर हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि 233 है जो कि M29 को विभाजित करता है। M33 यानी वो इस M29 को विभाजित करता है। अतएव इसका जो आंसर है वो बस यही होगा कि M29 एक भाज्य संख्या है 233 के लिए। क्लियर है भाई? अरे इसमें क्या बोलेंगे हम, इसमें हम ये कहेंगे कि पी के इन मानों में जो हमारे पास में एक M29 प्राप्त हुआ वो एक भाज्य संख्या है, M29 है वो एक भाज्य संख्या है। बस यहां पे ये इसका इतना सा ही आंसर है। क्लियर है? अरे इस टाइप से क्वेश्चंस आएंगे तो आप हल कर लोगे। बस आपको अभी तक क्या क्या हमने कुछ भी नहीं किया, इसके अकॉर्डिंग सारे कर रहे हैं बस, और सारों में यही तरीका रहने वाला है, कुछ भी चेंजिंग नहीं होने वाला है। आप तो बस दिमाग है उसका थोड़ा बहुत यूज करना, दिमाग की भी ज्यादा जरूरत नहीं है वैसे, लेकिन पता तो होना चाहिए ना। वैसे नहीं है कि भाई हमें पता ही नहीं कि शुरुआत कहां से करें। अब इस टाइप की सिचुएशन आ जाती है तो बात अलग होती है। और हमेशा ध्यान रखना मैथ्स है वो प्रैक्टिस मांगता है। ऐसी कोई चीज नहीं है कि भाई हमने आज पढ़ी है और दिमाग में फीड हो गई तो कभी भी हम नहीं भूलेंगे। रेगुलरिटी बहुत जरूरी है, रेगुलरिटी रहेगी तभी ही आप इनको याद कर पाओगे। इनको नहीं, कोई भी चीज है साइंस में मैथ्स में हमेशा ध्यान रखना। एक आप चीज नोटिस करना कि कई बार क्या होता है, कुछ एक स्टूडेंट्स बीच में जैसे कि इन काम नहीं मिलाते इनको, तो ऐसे लगता है कि कुछ भूल रहे हो या फिर भूल जाते, होता है ऐसा, सभी के साथ में होता है। कोई भी ऐसी चीज नहीं बनी है कि बस एक बार दिमाग में फीड हो गया और वो हम नहीं भूलेंगे। इसीलिए है प्रैक्टिस मांगती है मैथ्स, तो बार बार प्रयास करते रहो तभी ही आपकी ये समझ में आएंगे, तभी आपको याद रहेंगे, अदरवाइज है भूल जाओगे। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारे पास में, प्रूव दैट f0 f1 डॉट डॉट fn-1 इक्वल टू fn-2 वेर यहां पे fn दिया हुआ है भाई, n है यहाँ पे ना, fn इक्वल टू टू की पावर n प्लस 1 ये दिया हुआ। तो ये हमारे पास में क्वेश्चन है जहां पर f0 f1, और ये जो क्वेश्चन है उसको देखकर हमें ऐसे लग रहा है ना कि ये तरीका है हमने कहीं पढ़ा है लास्ट, या फिर पीएमआई पढ़ा है ना हमने, पीएमआई गणितीय आगमन सिद्धांत, बस उसी के अकॉर्डिंग इसको करना है। ध्यान बोर्ड पे रखना, क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, एक छोटी सी मिस्टेक पूरा क्वेश्चन गलत करवा सकती है। इसीलिए बता रहा हूं कि ध्यान बिल्कुल बोर्ड पे होना चाहिए। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है, पीएमआई का यूज करना है, गणितीय आगमन सिद्धांत का यूज करना है और उसी के अकॉर्डिंग इनका मान निकालेंगे। तो सबसे पहले भाई लिखेंगे हल, हल करेंगे तो हम इसके अकॉर्डिंग क्या बताएंगे कि जो दिया गया मान है गणितीय पीएमआई से लिख दियो, या आप तो सीधे बस एक चीज रख लेना, पीएमआई गणितीय आगमन के सिद्धांत से इस क्वेश्चन को हल करने पर, जहां पर हम क्या करेंगे, यदि हाँ तो हमारे पास में f0 f1 डॉट डॉट fn-1 इक्वल टू fn-2, जहां पर इस f1 का मान कहां क्या है, 2 की पावर n प्लस 1, ये जो fn है ना इसका मान वो वाला है जहां इसका मान दिया हुआ है हमारे पास में। बस पहले आपको एक एक करके मान निकालना है और वो मान यहां पे रखेंगे। क्लियर है इतनी? अरे इतनी बात क्लियर है?
कैसे निकलेगा, मान कैसे निकालेंगे, देखो तो यदि n बराबर 1 हो तो पहले हम f0 का मान निकालें, f0 हो तो इसमें देखना आप क्या मान निकल जाएगा, f1 -2, यही हो जाएगा ना, वहां पे 1 रख देंगे तो, क्योंकि वहां पे जैसे ही देखो मान रखेंगे हम ये वाला, तो ये कितना हो जाएगा 3, 0 रखेंगे ऊपर 2 की पावर 2 0, तो 2 + 1, यही होगा क्या, अरे जहां पर f0 का मान निकाले हम वहां से, यहां से जब n बराबर 0 रखा, n बराबर 0 रखा तो f0 का मान कितना निकल जाएगा, 3 निकलेगा, तो यहां से आ गया 3। f1 की बात करूं मैं तो f1 का मान कितना आएगा, 1 रखूंगा तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2, 4 + 1 कितना प्राप्त हो गया हमारे पास में 5। ये हमारे पास में किस किस का मान है, f0 एंड f1 का। तो भाई अब यहां पे देखो, इससे हम क्या कहेंगे कि जो दिया गया मान है वो n-1 के लिए वैध है, n-1 के लिए इसका मान है वो वैध है। क्यों, क्योंकि यहां पे जो n बराबर 1 रखा हमने तो उसके लिए भी तो वैध है, तो n बराबर 1 के लिए वैध है तो n बराबर n-1 के लिए भी ये वैध होगा। अगली स्टेप है उसमें हम क्या करेंगे कि ये मान होगा f0 f1 डॉट fn-1 इक्वल टू, अब क्या करेंगे कि यहाँ पे n की जगह हो जाएगा ये fn-2 माइनस के 2 डॉट ये हो जाएगा आपकी fn-1, इसमें n-2 हो गया, ये कम हो गया तो यहाँ पे हमारे पास में प्राप्त हो जाएगा डॉट fn-1, एक रहेगा ये। अब है यहां से आप fn-2 है उसका वहां पे मान रख के यहाँ पे मान निकालोगे तो fn-2 है ये मान, तो जब हम इसमें n-2 वहां पे मान रखेंगे तो वहां से हमारे पास में ये जो मान क्या प्राप्त हो जाएगा 2 की पावर 2 n-1 -1, यही प्राप्त होगा, वहां पे रख के देख लेना आप, ठीक है। डॉट जब इसमें रखेंगे fn-1 की जगह तो यहां से हमारे पास मान क्या प्राप्त होगा, सीधा रख लो, ये तो सीधा दिखाई दे रहा है हमें, कौन कौन सा मान होगा 2 की पावर 2 n-1 और ये हो गया +1, तो यहां से हमारे पास में एक सूत्र बन रहा है a + b a - b, क्या बन रहा है, क्या बिल्कुल बन रहा है a + b a - b। तो इसका सूत्र क्या होता है a² - b², तो 2 की पावर 2 की पावर -1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो वो क्या रहने वाला है, 1 रहने वाला है। अब क्या करेंगे हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपके 2 की पावर 2 और n-1 है उसका स्क्वायर, ये हो जाएगा आपके n-1, ये प्राप्त हो जाएगा भैया। और ये प्राप्त हो जाने के बाद में हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था, यही था क्या, ये जो मान है वो किसका है, अरे यही तो था ना, प्रूव दैट, यही तो सिद्ध करना था अपने को, यही सिद्ध करना था। तो ये हमारे पास में क्या प्राप्त हो गया 2 की पावर 2 की पावर n-1 जो कि क्या है f1, तो इसको मैं क्या लिखूंगा कि f1 - 2, अरे f1 - 2 कर सकता हूं मैं, ये लिख सकता हूं मैं इसको f1 - का 2, बोलो कैसे, f1 - 2 कैसे लिख सकता हूं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में जो f1 है उसका मान क्या है +1 है, तो क्या करूंगा मैं एक माइनस कर दूंगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास में f1 - का 2। यहां पे इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना है, यहां पे माइनस करेंगे ना तभी होगा ये मान, क्योंकि यहाँ पे एक जोड़ना भी तो है, जब हम यहाँ पे मान लेके आएंगे तो क्या करेंगे, एक जोड़ेंगे और एक घटाएंगे, तो एक जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपके क्या 2 की पावर n +1 और ये हो जाएगा -2 माइनस का 1 और माइनस का 1 कितने बच गए -2, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ fn-2, ये हमारे पास में प्राप्त हो गया। ये वाला हम किसको लेके चले थे, इसको लेके चले थे
और यहां से है एक एक का मान निकालते हुए हम है यहां तक पहुंच गए। जो गणितीय आगमन का सिद्धांत था उसी के अकॉर्डिंग हमने इसका मान निकाला है। और भी इसका तरीका है जिसमें आप n बराबर 1 वो मान रखे भी इसको हल कर सकते हैं। कुल मिला के बात यह है कि हमारे पास में जो भी ये मान दिया हुआ है वो fn-2 प्राप्त होना चाहिए और इसको लेके करना है, इसी से इसका मान निकलेगा। ये इतना सा क्वेश्चन था। क्लियर है भाई? तो आज के लिए इतना है। नेक्स्ट क्लास है उसमें एक नया टॉपिक होगा, क्योंकि ये जो प्रश्नावली है वो कंप्लीट हो चुकी है, जो है ना अपने प्राइम एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन, अभाज्य और उसके बंटन, ये प्रश्नावली है अब लगभग कंप्लीट है। एक आधा क्वेश्चन हो रहा होगा, वो आप लोग अपने घर पे करना, अच्छे से करना और तैयारी करना। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।